सो उम्मीद रखती हूँ कि आपने चिकन बिरयानी को बनाया होगा और एंजॉय किया होगा। और जब वो कलर्स ऐड किए उसकी बहुत सारी कमेंट्स मिली और बहुत पॉजिटिव और अच्छी मिली। मैं इनकरेज हुई हूँ, इसलिए आज एक और डिश आपके पास लेके आई हूँ। उम्मीद रखती हूँ मिलजुल कर इसे बनाएंगे और साथ साथ हमारी बातचीत भी आपसे चलती रहेगी। चलिए तो आज के प्रोग्राम में देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। आज होगा पालक और उड़द दाल फ्राई। पालक उड़द दाल फ्राई। ओके, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली उड़द दाल जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ओके, ये मैंने ली है उड़द दाल और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा पालक। ठीक है, ये है पालक मैंने लिए, एक बंच काफ़ी है। तो ये जो है इसमें हम डालेंगे उड़द दाल में। और इसके साथ साथ हमें स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली जो मतलब इंडियन कुकिंग है स्पाइसेस के बगैर तो कंप्लीट नहीं होती। अनियन, एक प्याज, और इसके साथ साथ हमें ऑफ कोर्स ग्राइंड किया हुआ जिंजर और गार्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। 3 मैंने मिर्च ली है, इसको मैं काटूंगी थोड़ा शॉर्टली। ये जो है धनिया पाउडर मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ करी लीव्स। ओके, करी लीव्स, और ये है धनिया यानी हरा धनिया। बहुत अच्छा लगता है, इसकी बड़ी खुशबू होती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। चाहिए होगा 1 चम्मच हमें हल्दी का और ऑफ कोर्स सॉल्ट टू टेस्ट। तो ये हमें चीज़ें आज चाहिए होंगी। और मैंतो कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल रखा है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ सीधे कैमरा लेके चलते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पैन में ऑयल डाल दिया गया है। तो मैं सबसे जो पहले है प्याज, जो हमने एक प्याज लिया उसकी लंबी लंबी स्लाइसेस काटी और इस तरह तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल दिया। यूजुअली जैसे हम मसाला प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो फ्रेश गार्लिक ले लें, जैसे तुरियां होती हैं लहसुन की, वो ले सकते हैं। सबसे पहले आप लहसुन डाल सकते हैं और थोड़ा सा उसको जब वो पक जाए तो उसमें दाल ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये है कि जो प्याज है वो कच्चे नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले थोड़े से ब्राउन कर लेते हैं अनियंस। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें लंबे लंबे प्याज जब वो पक जाएंगे तो दाल में नज़र आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी मज़ेदार होंगे। जैसे हमने कहा कि वेजिटेरियन डिशेस ऑब्वियसली वेरी हेल्थी है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी डिशेस बना के दिखाएं और जो हम खुद भी खाते हैं। बेशक जो मीट डिशेस काफ़ी बनाई गई, इसके साथ साथ मेरे ख्याल आपने जो वेजिटेरियन डिशेस बनी है वो भी उनको भी देखें जब आज की डिश प्रोग्राम आपके ग्लोरी टीवी पे आता है। तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोग्राम होते हैं, यानी कि कुकरी प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि प्रोग्राम के फ़ौरन बाद कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और लोग बहन भाई जो है इनकरेज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल कुकिंग है। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है, हम जस्ट एन ऑर्डिनरी कह लें कि चलो हाउस वाइफ है का जो है हिस्सा जो है बड़ी वफादारी के साथ हम औरतें करती हैं, निभाती हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुकिंग के मामले में जितना भी मुझे आता है, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। दो इतना मतलब कई औरतों को तो बहुत शौक कुकिंग का, मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, बट आई हैव रियली स्टार्टेड एंजॉइंग कुकिंग। क्योंकि जब से मैंने देखा है सरफराज इतना अच्छा खाना बना लेते हैं तो मैंने भी थोड़े से टिप्स सीख ही लिए हैं। स्माइलिंग ऑन द कैमरा, हाँ सरफराज। हाँ जी, ये देखिए थोड़े से प्याज जब एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिलीव इट और नॉट। ओके, सो आई होप कि अच्छा बनेगा और हम इंजॉय भी करेंगे। दाल सब्जी तो सबको अच्छी लगती है एंड इट्स अ नाइस वैरायटी। जब हट के थोड़ा सा मीट खा खा के भी दिल भर जाता है तो अच्छा लगता है दाल का भी। एक्चुअली देयर आर सम माय फ्रेंड्स जो है कि हफ्ते में एक बार दाल ज़रूर खाती हैं, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो दाल सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ मीट खाते हैं। लुक, इट्स नॉट वेरी हेल्थी रोज़ रोज़ मीट खाना। तो इसलिए थोड़ी सी जो वैरायटी है उसमें मतलब अपनी वेजिटेबल्स की भी लाएं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत खूबसूरती से ये जो है प्याज पकना शुरू हो गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट है हम जो दाल को डालेंगे। दाल से पहले मैं सोचती हूँ कि करी पत्ता जो है इसे ऐड कर दिया जाए। इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल।
उर्द की दाल आज बना रहे हैं, पालक और उर्द दाल फ्राई जो बनेगी आज। तो 4 घंटे तक मैंने इसको भिगो के रखा है, क्योंकि कई बार होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी आज डिश बनाए, तो सडनली माइंड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अगर दाल खाने को दिल करता है तो ज़रूरी है कि इस दाल को भिगोया जाए। भिगो के थोड़ा देर रखेंगे तो पकने में जो है बहुत आसानी होगी और जल्दी पक भी जाएगी। सो ऑलमोस्ट 4 आवर्स जो ऐसे पानी में सोक किया है, और काफ़ी अच्छी और मतलब क्वान्टिटी में भी बढ़ जाती है, फूल जाती है। सरफराज क्या कहते हैं, जब पानी में सोक कर देते हैं तो थोड़ी सी जो है गल जाती है जल्दी। तो ये उर्द की दाल जो हमने ली है, आज हम इसे जो है नेक्स्ट जो है इसे पैन में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। प्याज अच्छी तरह से जो है फ्राई हो चुके हैं ऑयल में। और अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने दाल जो जिसे भिगोया था उर्द दाल को, वो उसमें जो है हमने डाल देनी है। रियली रियली गुड। जैसे ही हमने दाल को ऐड किया है, देखिए ऑलरेडी ये जो है सिजलिंग होना शुरू हो गया है। ओके, इसे आप अच्छी मतलब जैसे कोई बिल्कुल मध्यम पे भी पका सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरह से फ्राई होना होगा। क्योंकि आज जो डिश है हमारी वो है पालक उर्द दाल फ्राई। जब इसे भून रहे हैं तो अब इस स्टेज पे जो है हरी मिर्चें जो हमने ली थी 3, वो डाल देंगे। इट डिपेंड्स कि आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं, कितना मतलब तेज खाना, तीखा खाना चाहते हैं। और ये हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो लिया था 1 बड़ा टेबल स्पून, तो उसको इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट हम डालेंगे धनिया पाउडर। 1 बड़ा चम्मच हमने लिया था धनिया पाउडर का, उसे डाल दिया। इसके बाद पाउडर जो मतलब क्रश किया हुआ, जिसके लिए धनिया, सूखा हुआ धनिया, हरा धनिया, और इसके साथ ही हल्दी जो हमने 1 चम्मच ली थी। और नमक भी इसके साथ हम डाल देंगे। अब जो है इसे हल्का हल्का पकने देना है, यानी कि फ्राई करना है। फ्राई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पैन को जो है ऑयल से ऊपर तक भर लेना और उसमें फ्राई करना है, जैसे हम चीज़ों को फ्राई करते हैं। फ्राई का मतलब है इसको थोड़े से तेल में जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आपने बड़े आराम से इसको बनाना है। कम से कम मेरा ख्याल 20 से 22 मिनट आपको लगेंगे इस डिश को तैयार करने में, नो मोर देन दैट। लेकिन थोड़ा चेंज होएगा डेफिनेटली आपके लिए। इसे आप फुल्के के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें ये आराम से थोड़ा इसको पकने देंगे। और जैसे ही ये बन रही है, जी हाँ अजीज़ों, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी सारे इंग्रेडिएंट्स जो आज की डिश में हैं मिला दिए गए हैं। इसमें हरी मिर्च है, करी लीफ है, फिर सूखा धनिया हमने डाला है, करी पाउडर नहीं, धनिया पाउडर डाला है, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे आपने देखा कि हमने जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट लिया था। इसमें जो है क्लोव्स बहुत अच्छे लगते हैं, पूरे गार्लिक की जो साबित जैसे होते हैं, वो आप जो तुरियां कहते हैं सरफराज, हाँ वो डाल सकते हैं आप इसमें। तो इस पे जो है ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा इसको हिलाएंगे तो ये मक्खन बन जाएगी, यानी कि खिचड़ी बन जाएगी। तो इसको हल्के से जब ऐसे आपने स्प्रेड कर दिया पूरे पैन में, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से सिजल होती है आपको नजर आएगी। और इसका मतलब है कि आप इसको हल्का हल्का हिलाते रहें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ओके, क्योंकि ये बहुत जल्दी, क्योंकि सोक करने के बाद जल्दी बन जाती है ये दाल। अगर वैसे ही अगर बनाएंगे तो फिर इसके लिए जो टाइम लगेगा, ओके। और इसी स्टेज पे आके हमने जो है इसमें स्पिनच भी डाल देना है, ओके। तो स्पिनच में से थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो उससे जो है उससे वो पक जाएगी और भी ज्यादा, ओके। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू ऐड द स्पिनच नाउ, ओके। देखें कितना अच्छी तरह से पक रही है।
मैंने थोड़ा सा इसको चक्कर देखा और इतनी अच्छी ऑलरेडी इसका जो टेस्ट है, अब मज़ा मतलब आ रहा है खाने का, तो थोड़ा सा मैंने खा के देखा था। अब इस स्टेज पे जो है स्पिनच डाल देनी है। स्पिनच का एक बंच लिया है, 1-1.5 ले लें तो बड़ी आराम से आज अच्छी मतलब एक मिल गया बंच। तो ये सारा उसको चॉप करके धो के अच्छी तरह से साफ करके, कई बार बहुत मिट्टी भी होती है पालक के ऊपर, और फ्रेश पालक जब लें तो ऐसा होता है। कई स्टोर्स में तो पैकेट में पूरी रेडी वॉश्ड होती है, फिर भी वो उसको पानी में से थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से बन जाए और उसमें कोई ऐसा जो है रेत वगैरह या जैसे मिट्टी का कोई जैसे नहीं मतलब रह ना जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इसको हिलाएंगे, ओके। और थोड़ा सा जो गैस जो है इसको थोड़ा ऊंचा करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट दाल जो है वो पक चुकी है। और अब जो है स्पिनच इसमें मिक्स करेंगे, और स्पिनच को हमने बहुत ज़्यादा भी गला नहीं देना क्योंकि इसका एक तो रंग बहुत खूबसूरत लगता है जब इस तरह से दाल में डाला जाता है, और साथ खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। और पालक तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है, जैसे कि दाल भी तैयार हो रही है, साथ साथ पालक में से जो पानी निकलेगा वो थोड़ा सा जो अगर कमी होगी दाल में गलने की तो ये गला देगी। इसके साथ साथ बात भी करूंगी, जैसे आप देख भी रहे हैं पैन पे भी ध्यान रखूंगी, और बात भी करूंगी कि आपके सारे सपोर्ट के लिए, सारे प्यार के लिए सरफराज मेरी तरफ से, सारे ग्लोरी परिवार की तरफ से हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है स्पिरिचुअल रूहानी तरक्की जो हो रही है। जो ईद पेंटिकॉस्ट के हवाले से प्रोग्राम हुए, बहुत ही अच्छे बने प्रोग्राम, बहुत ही उन्हें एंजॉय किया गया, और ऐसे ख़ास तौर पे जैसे एज ए फैमिली हमने मिलकर उन प्रोग्राम्स को किया और सबका सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ जो है बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मीट द पास्टर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरा दिल चाहता है कि किसी स्टेज पे लाके उसे किया जाए। तो खुदा से दुआ करें कि इस तरह से जो है और नए प्रोग्राम ग्लोरी टीवी पे जो है इंट्रोड्यूस हो सके, और सब कहते हैं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम है। और आज मेरी बात हो रही थी, हमारे एक व्यूअर्स जो ग्लासगो से हैं कह रहे थे कि पैम जो काफ़ी लेट तक चलते हैं लेकिन इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं कि बस दिल चाहता कि ग्लोरी टीवी को देखते ही रहें। आज हमारे एक बड़े खूबसूरत व्यूअर से बात हो रही थी, और वो ग्लासगो से बहुत शौक से प्रोग्राम्स को देखते हैं, और जब भी कोई नया शख्स खुदा के पास आता है ग्लासगो में एशियन चर्च का मतलब जब जिक्र आता है तो हम ज़रूर उन्हें जो है उनके फॉरवर्ड करते हैं, उनके हाथों में देते हैं, और वो बहुत प्यारी शख्सियत हैं जो उन तक खुदा का कलाम लेके जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके दिल में होता है बोझ एक दुआ करने का, वो उसे बहुत वो सीरियसली लेती हैं। सो आई रियली वांट टू से थैंक यू। और मुझे मैं उम्मीद रखती हूँ कि जिस व्यूअर की मैं नाम नहीं ले रही लेकिन वो जान चुके होंगे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका जिक्र कर रही हूँ। तो कह रहे थे कि जो लाइव प्रोग्राम है उनका बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे चैनल्स पे आप देखते हैं कि लाइव इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं। अगर मजहबी चैनल है तो ख़ासतौर पर मसीह तो देखते ही होते हैं कि नॉन क्रिश्चियंस बहुत सारे इस चैनल को देख रहे होते हैं, उनके बड़े क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें उनको करनी होती है। तो ये जो मौका होता है मसीहों से भी बात करने का, और ख़ासतौर पे दुआ का जब प्रोग्राम होता है उसमें प्रेयर का भी चांस मिलता है, मतलब लोगों को कॉल करने का, बहन भाइयों को, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इसको हल्का हिला भी रही हूँ, और इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है दाल और पालक। ओके, तो इसको ढकना नहीं है क्योंकि ये गल जाएगी। जो पालक को इसी तरह से आपने ध्यान रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहना, फिर आपने अच्छे से नाइस से फुलके बना के उसके साथ इसको खाना है। ओके, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स के हवाले से जो है कि बड़ी काफ़ी वैरायटी है और लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। अभी जो रिसेंटली ग्लोरी टीवी पे आपने देखा है कि स्पॉन्सरशिप के बारे में बातचीत होती है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं प्रोग्राम, और जैसे पाजी तारी ने अपने ग्रैंड डॉटर का बर्थडे सैलीब्रेट किया ग्लोरी परिवार नाल, इसी तरह होर प्रोग्राम जो तक तुसी इस प्रोग्राम में देखोगे शायद इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर हो चुके होन, या अपनी खुशी दे विच, अपनी गमी दे विच अगर ग्लोरी परिवार में शामिल करना चाहते तो ग्लोरी परिवार तुहाडे वास्ते, तुहाडी सेवा दे वास्ते हमेशा हाजिर है। तो अभी जो 1-2 प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, फादर्स डे का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, उसमें तो जो है बाप को जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे एक मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी तो कहने लगी पैम फिजिकल फादर तो हमें चलो कह लें कि शायद मतलब फिजिकल फादर को हम देखते हैं, वो हमें मिला है, लेकिन हेवनली फादर ने तो हमें उससे पहले ही चुन लिया था, वो हमारा जो बाप है उसने पहले ही चुन लिया था। मैंने जब हेवनली फादर का जैसे कह लिया आसमानी बाप का जो तजर्बा किया, आई रियली लाइक टू शेयर दैट बिकॉज इट्स वेरी वेरी पावरफुल।
मैं इसी तरह से दुआ में बैठी थी और सरफराज भी उसी कमरे में थे, बच्चे भी हमारे वहीं पे थे, एंड माई ब्रदर इन लॉ वाज आल्सो देयर। हम लोग थोड़ी सी बाइबल स्टडी कर रहे थे खाना वाना खाने के बाद। तो उस वक्त मैं शायद बहुत सी ऐसी एक औरत के दिमाग में जैसे बात होती है और दूसरे दिन के बारे में सोच रही होती है, सोने से पहले मेक श्योर करना है कि सब मतलब ठीक है और सुबह उठ के काम पे भी जाना है। तो इस तरह से मैं बस सोच रही थी। तो जब रात की आखिर की जो लास्ट जो प्रेयर होती है उसे करने बैठे, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब खुदा की आवाज़ को मैंने खुद सुना। मुझे नहीं पता था कि जैसे हेवनली फादर, आसमानी बाप, वाकई उसे बाप मतलब कह सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो इस दौरान जो था एक रात, मैंने अभी मुझे बहुत, मैं नई मसीह में आई थी और मुझे याद है कि उस शाम जब बैठकर दुआ कर रहे थे तो मुझे इनकरेज किया गया कि तुम भी दुआ करो, आप भी दुआ करें, यू ओपन योर माउथ एंड प्रे। तो मैं कहती हूँ, मैं लॉर्ड जीसस से हमेशा बात करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ यीशु तेरा शुक्र है, यीशु तू हमारे साथ है, यीशु तुम्हारा। तो मैं लॉर्ड जीसस को बहुत याद करती थी, यानी कि काफ़ी लॉर्ड जीसस का नाम लेती थी। लेकिन उस रात ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जब सारे मतलब हम बच्चे, हम 3 जने बड़े जो कमरे में बैठे हैं, और उस वक्त जब मैंने अपने कानों से खुद इस आवाज़ को सुना कि तुम मुझसे बात कर, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे बाप का बाप हूँ, मुझे इस बात ने एकदम हिला के रख दिया। और मैं सोचने लगी, मैंने कहा you know this is it, God speaking to me and he's saying I'm your father's father, speak to me। और उस रात मैंने तजर्बा किया जैसे फादर सन एंड द होली स्पिरिट, इन तीनों का जो तीन शख्सियत हैं, 3 पर्सनालिटीज़ हैं, जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती, आपकी ज़िंदगी रूह और सच्चाई से नहीं चल सकती, आप अपनी मर्ज़ी से अपने ओन पे कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप तसलीस को नहीं जानते तब तक जो है खुदा के साथ आप नहीं अब वो उस तरह का मजबूत रिश्ता कायम कर सकते। तो उस रात जब खुदा बाप ने मुझसे बात की, उसने कहा आई एम योर फादर्स फादर, स्पीक टू मी। एंड आई रिमेंबर, मैं रोना शुरू हो गई और मुझे उस रात समथिंग ब्रोक इनसाइड मी, और मुझे पता चला कि जिस बाप, जैसे लाइक आई यूज्ड टू रियली मिस माय फिजिकल फादर जो खुदा के पास जा चुके थे, एंड एट दैट मोमेंट मैंने रियलाइज किया कि ही इज रियली माय फादर्स फादर, मतलब वो मेरे बाप का भी बाप है। एंड व्हाट एन ऑनर आई हैव that he himself has introduced himself to me, मतलब खुदा ने खुद अपने आप को मेरे ऊपर जाहिर किया और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी। और उस रात से मैं जान गई कि जो हेवनली फादर है वो मेरी दुआ को सुनता है, वो मेरा बाप है। Sometimes people pray and say, Father, I come to you in the name of Jesus, your son। फादर को जानना उतना ही जरूरी है जितना हम लॉर्ड जीसस को जानते हैं, ठीक है ना? बिकॉज आई नो लॉर्ड जीसस अपीयर होते हैं लोगों पे, उनको पता चलता है कि खुदा तक राह, हक और सच्चाई, जैसे खुदा जी लॉर्ड जीसस ने कहा मैं हूँ, इस बात को जान लेते। लेकिन बाप जो है मतलब उसके दाहिने हाथ खुदा यीशु मसीह बैठे हैं, तो खुदा यीशु मसीह भी बाप को जलाल देते हैं। जैसे स्क्रिप्चर्स में हम देखते हैं लॉर्ड जीसस ने कहा मैं जो कुछ अपने बाप को करते हुए देखता हूँ वही मतलब करता हूँ। सो कैन यू इमेजिन कितनी ओबीडिएंट है हमारे लॉर्ड जीसस अपने डैड के, अपने बाप के। तो हमारे जो हेवनली फादर है उनकी इंट्रोडक्शन जब उस रात हुई तो मेरा दिल खुशी से भर गया, और मेरे जो आंसू थे मैं समझती हूँ कि वो मेरे खुशी के आंसू थे। और इसी तरह एज यू नो दैट किस तरह से मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था। तो इसी तरह से जो है जब हम इन सब बातों का हमें तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता होता है, ओवरनाइट नहीं होता। और कई बार हम एम्बैरेस भी होते हैं शुरू में कि इस तजर्बे को हम किस तरह से जो है शेयर करें, शायद सारे इस बात को ना समझ सके, मेरा मजाक उड़ाएं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इसमें जो है आपने अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर आपसे कोई कहे कि आप गैर जुबाने बोल रहे हैं या आप हंस रहे हैं या शेक हो रहे हैं खुदा के अनॉइंटिंग के अंदर, और कोई आपको कुछ कह के आपको अपसेट कर दे, डोंट बी अपसेट, जस्ट चुप कर जाएं और लॉर्ड जीसस को बताएं कि खुदाम ये तेरा मसा है, तेरी अनॉइंटिंग के अंदर मेरे साथ ये हो रहा था, बट लेकिन यू कम आउट ऑफ दैट लेटर ऑन। आहिस्ता 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 जब आप खुदा में बढ़ते जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। यहाँ तक कि खुदा के कलाम में लिखा कि नबियों की रूहें, नबियों के ताबे हैं, जो हम फिर समझते हैं कि कब हमें गैर जुबान बोलनी चाहिए, कब हमें किस तरह से खुदा की जो कलाम को फैलाना चाहिए, किस तरह से मनादी करनी चाहिए। तो ये खुदा के प्यारे पाक रूह जी हमें सिखाते हैं। जब हमें बाप, बेटा और रूह कुदस जो है मिल जाते हैं, हम उन्हें जान जाते हैं, देन वी अप्रोच देम एंड और खुदा का शुक्र है कि एक है खुदा बाप, हमारा एक है, बाप, बेटा, रूह कुदस एक है। सो इट्स जस्ट सो लवली टू नो
दैट फादर्स डे इज कमिंग अप, या फादर्स डे जब तक इस प्रोग्राम को देखे मतलब गुजर चुका होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप इस दिन में जो है अपने डैड को ऑनर करेंगे, बताएंगे कि अगर आपके डैड जैसे मेरे डैड की तरह आसमान पे जा चुके हैं, देन आई प्रे दैट यू प्रे टू हेवनली फादर एंड से थैंक यू लॉर्ड कि आपने मुझे बाप दिया, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत दी, एंड आई जस्ट ऑनर हिम एंड आई जस्ट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल मतलब फादर, फिजिकल फादर दिया, और अब आप मेरे जो साथ हैं हमेशा तक के लिए, मेरे बाप मेरे साथ हैं, उनकी शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जीजो। मुझे हमेशा आपको पता है कि विटनेस करने में बहुत मज़ा आता है, और हमारी जो उर्द दाल वो भी बन चुकी है, यानी कि पालक उर्द दाल फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो सरफराज जल्दी से दिखाएं अपने अजीज़ों को। ये देखें, ये दाल जो है साथ साथ जैसे मैंने विटनेस भी किया, आपको बात भी बताई, और देखें ये कितनी खूबसूरती से पक चुकी है और बिल्कुल मैश नहीं हुई, और बहुत ज़बरदस्त है। पालक का भी रंग उधर ही है, खूबसूरत है, और बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं प्यूरी नहीं उसे बना दिया, लेकिन हर एक जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है इसमें, यू कैन सी इट, स्मेल इट, एंड ऑफ कोर्स वी आर अबाउट टू टेस्ट इट। ये थी हमारी पालक उर्द दाल फ्राई। ओके, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दालों के नाम, मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं आते, तो मैं याद करके रखा था, मैंने कहा ये उर्द दाल है, और आज हम इसे पकाकर अपने अजीज़ों को दिखाएंगे। अजीज़, शुक्र करती हूँ खुदा का कि जो हमें हर रोज़ की रोटी देता है, और रोटी पे तो खुदावंद का हमेशा हम शुक्र अदा करते हैं। ये है हमारी आज की डिश। शांति देता है यीशु नाम, मुक्ति देता है यीशु नाम, जीवन देता नाम। शांति देता है यीशु नाम, मुक्ति देता है यीशु नाम, जीवन देता नाम। मैं गाऊं सरगम हरदम यीशु नाम, मैं गाऊं सरगम हरदम यीशु नाम। जय मसीह की। टिल नेक्स्ट टाइम, ये थी हमारी आज की डिश। उम्मीद रखते हैं कि आप इसे घर में ट्राई करेंगे, और हमें बताएंगे कि किस तरह से लगा हमारा आज का ये जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको बनाया है, और बहुत ही टेस्टी है, मैंने चक्कर देखा है। और अब इसको जो है मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी या ईमेल का इंतजार करूंगी। आप मुझे बताएंगे कि आपने जब इसे ट्राई किया अपने घर में तो ये कैसी बनी डिश। तो लीजिए अजीजों, आपको इस डिश के साथ अलविदा, खुदा हाफिज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू कहूंगी। टिल नेक्स्ट टाइम, जय मसीह की। करुणा भलाई जीवन है उसके हाथ, वो प्रेमी सामर्थी सनातन प्रभु है। करुणा भलाई जीवन है उसके हाथ, वो प्रेमी सामर्थी सनातन प्रभु है। प्रेम करता है यीशु नाम, आशीष देता है यीशु नाम, आनंद देता नाम। प्रेम करता है यीशु नाम, आशीष देता है यीशु नाम, जीवन देता नाम। मैं गाऊं सरगम हरदम यीशु नाम, मैं गाऊं सरगम हरदम यीशु नाम। महिमा अधिकार आदर है उसके पास, पवित्र वो सत्य
अन्ना